अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वहीद अहमद फ्रॉम वैक कंसल्टेंट। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल एजुकेशन काफ़ी फ्लोरिश हो रही है अराउंड द वर्ल्ड सिंस दिस वर्ल्ड इज़ बिकमिंग ग्लोबल। एजुकेशन इज़ आल्सो बिकमिंग ग्लोबल। ग्लोबल एजुकेशन से मुराद ये है कि अगर एक यूनिवर्सिटी एक जगह पे मौजूद है या एक कंट्री की एजुकेशन उस ख़ास कंट्री में ज़रूरी नहीं कि आप हासिल करें, बल्कि आप दूसरी जगहों पे भी ये एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, जिसको नॉर्मली आजकल इंटरनेशनल एजुकेशन के तौर पे काफ़ी सर्कुलेट भी किया जा रहा है। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। इंटरनेशनल एजुकेशन का फ़ायदा क्या है, क्या ये रिलायबल है, क्या ये आपको करनी चाहिए या इसके कोई बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट सेविंग है या मोर एक्सपेंसिव है, और ओवरऑल आपके एक्सपोजर में और आपकी डिग्री में इसको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये वो सारे सवालात हैं जो कि स्टूडेंट आके हमसे बार पूछते हैं। तो आई थॉट इट कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट फॉर अ पब्लिक जर्नल इंफॉर्मेशन, ताकि बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें कि क्या उनको ये जो इंटरनेशनल एजुकेशन काफ़ी कैंपसेस खुल रहे हैं, इंडिया में भी काफ़ी मशरूमिंग ग्रोथ है, ख़ास तौर पे हमारे साउथ एशिया में, और अब पाकिस्तान में भी काफ़ी ट्रेंडिंग हो गया है फॉरेन एजुकेशन जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन है। इंटरनेशनल एजुकेशन एक रूट का नाम कहा जा सकता है, जैसे कि सबसे पुराना, सबसे ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक्सटर्नल प्रोग्राम थे, जो कि हमारे पेरेंट्स के दौर में भी अवेलेबल थे, लेकिन बहुत कम अवेलेबल थे। अभी काफ़ी एक्सटर्नल प्रोग्राम जो हैं काफ़ी और यूनिवर्सिटीज़ ने भी शुरू कर दिए हैं। एक्सटर्नल प्रोग्राम को जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक्सटर्नल प्रोग्राम है, उस तरह वो ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, या अब किसी हद तक आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन बैक एंड पे ये जो ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके आगे कोर्स मैपिंग इन्होंने करवाई होती है विद द मेन यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके। इसमें भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप अपने क्रेडिट्स ट्रांसफ़र करा सकते हैं, लेकिन इसकी एक और फॉर्मल शक्ल, एक फॉर्मल शेप जो है वो ख़ास तौर पे यूके एजुकेशन सिस्टम में अवेलेबल है, जिसको हम RQF लेवल्स हैं या NQF लेवल्स हैं। यूके में 3 किस्म की डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम हैं। इस पे हम एक अलग वीडियो भी करेंगे कि डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम जो कि यूके में प्रवेल हो रहा है वो क्या है, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम किस तरह प्रवेल हो रहा है, और आपस की इंटरलिंकिंग कैसे है। इस पर हम करेंगे अलग वीडियो भी इंशाल्लाह। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, फॉर्मल एजुकेशन जैसे कि O लेवल, A लेवल्स, फिर आपका अंडर ग्रेड, फिर पोस्ट ग्रेड, फिर PhD। इसके अलावा वोकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो भी होते हैं, जिसमें कि आपके लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक एजुकेशन जाती है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि डॉक्टरेट लेवल है, लेवल 8। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन है, वो भी डिफरेंट लेवल्स में चलती है इसी तरह ही, और उसका जो है वो आप इन तमाम वोकेशनल या टेक्निकल एजुकेशन के लेवल से आप ब्रिजिंग के तौर पे फॉर्मल एजुकेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेवल 3 का डिप्लोमा, जिसको आप HNC भी कह सकते हैं, वो आप करते हैं, हायर नेशनल सर्टिफिकेट लेवल 3 अगर आप करते हैं, इट इज़ इक्वलेंट टू A लेवल्स, और आप उसकी बुनियाद पे यू कैन गेट डायरेक्ट एडमिशन इनटू द डिग्री प्रोग्राम, क्योंकि A लेवल्स के बाद एंट्री लेवल जो है वो अंडर ग्रेड का है, प्रोवाइडेड कि आपकी बाकी UCAS और UCAT पॉइंट्स पूरे हो रहे हों। और उसका भी ये कैलकुलेशन का हम UCAS के ऊपर भी वीडियो करेंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें आपको हम पॉइंट कैलकुलेशन बताएंगे कि कैसे कोलैबोरेटिवली आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं UCAS को लेके। तो उसमें जो लेवल 3 है, अभी जो जैसे ऑफ कोर रेगुलेटेड सारे ये डिप्लोमास होते हैं, जिसको कि एडेक्सल है या क्वालिफी है, या इसके अलावा और भी बॉडीज़ हैं जैसे सिटी एंड गिल्ड्स है, ATHM या AHMT करके भी एक बॉडी है। डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो कि डिफरेंट स्कूल्स को, डिफरेंट लेवल्स को डील कर रही हैं, लेकिन पीछे जो गवर्निंग बॉडी इनकी है वो ऑफ कोल है।
जैसे कि ऑफ कोल को आप कंपैरेटिवली समझ सकते हैं, शायद IBCC कह सकते हैं, या उसको आप हायर लेवल पे लेके जाएं तो उसको आप HEC से कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी जब बात हो रही थी कि हम क्या आपको ये डिप्लोमास अवेलेबल हैं लेवल 3 के डिफरेंट जनेयर में, जैसे कि बिज़नेस, IT, लॉ और हॉस्पिटैलिटी में प्राइमरीली ज़्यादातर अवेलेबल हैं, वैसे साइकोलॉजी वगैरह में भी अवेलेबल हैं, कि क्या आपको ये करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो बिल्कुल ये एक्रीडेटेड हैं, इनको आपको करना चाहिए। इनका फ़ायदा ये है कि आपको इनको करते हुए सिर्फ ये देखना है कि ग्रांटिंग बॉडी, अवार्डिंग बॉडी कौन सी है, एडेक्सल है, सिटी एंड गिल्ड्स है, या कोई और बॉडी है जो कि आपको ये क्वालिफी है, जो कि आपको अवार्डिंग सर्टिफिकेट्स अनाउंस कर रही है, विच इज़ ओवरऑल गवर्न्ड बाय ऑफ कोल। तो बेसिकली इसका फ़ायदा आपको ये है कि आप जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को A लेवल्स मुश्किल लग रहा है, तो ही और शी कैन ईज़िली गो फॉर लेवल 3 ऑफ कोल रेगुलेटेड, किसी भी से आप कर सकते हैं। और ये जिसको हम आम तौर पे आप विदाउट एग्ज़ामिनेशन भी कहते हैं, इसमें आगे फर्दर भी एक प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, इनको हम RPLs भी कहते हैं, रिकग्निशन ऑफ द प्रायर लर्निंग। यानी अगर आपने अपने एक्सपीरियंस और अपनी प्रीवियस एजुकेशन से उस लेवल की इक्वलेंस लेनी हो, तो विद फ्यू असाइनमेंट वो आपकी वो इक्वलेंस आपको दे देते हैं, तो आप वो लेवल अचीव करके आगे एज ए स्प्रिंग बोर्ड आप आगे चले जाते हैं। तो इस तरह लेवल 4 और 5 इकट्ठा है। नॉर्मली बिज़नेस में इसके क्रेडिट आर 240 होते हैं, जिसके बाद आप डायरेक्टली टॉपअप में एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे लेवल 4 और 5 आप पाकिस्तान से करें तो वो काफ़ी कम कॉस्ट में 2 से 3 हज़ार पाउंड में आप लेवल 4 और 5 या लेवल 3 कर सकते हैं। तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने UK में जाने के बाद अगर आपको पर ईयर फ़ीस को 14-15 हज़ार पाउंड पे करनी है, तो वो अगर आप एक ईयर यहीं पे कंप्लीट करके चले जाएंगे तो वो आपके पैसे बच जाते हैं। प्लस कोई बच्चा अगर डायरेक्टली एलिजिबल नहीं हो रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके A लेवल्स के ग्रेड नहीं आ रहे या वो किसी वजह से नहीं दे पाया, उसका टाइम ज़ाया हो गया है, तो वो भी डायरेक्टली क्वालिफाई कर सकता है लेवल 3 में। तो उसके बाद वो डायरेक्टली अंडरग्रेड में जा सकता है, या वो लेवल 4 और 5 भी यहाँ से कर ले और टॉपअप में चला जाए, तो उसको 1 साल में बैचलर की डिग्री लेके आ जाएगा। उस पर बिल्कुल ये नहीं लिखा होता कि आपने उस डिप्लोमा के थ्रू डिग्री की है या आपने डायरेक्ट की है, तो सो यू विल बी हैविंग द सेम डिग्री, बल्कि आपके पास HNC और HND भी होगा, यानी ओवर एंड अबव आपके पास सर्टिफिकेट्स, नंबर ऑफ़ सर्टिफिकेट्स ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक शॉर्टकट की हैसियत रखता है, आपका पैसा बचता है, आपका टाइम बचता है, और यू कैन गेट अ डिग्री इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जो बच्चे एक्सेलरेटेड प्रोग्राम्स लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस हवाले से। तो इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इसी तरह इसमें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी प्री मास्टर्स और लेवल 6 एंड लेवल 7 भी किया जा सकता है, और आप डायरेक्ट एलिजिबल हो सकते हैं इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इन जो क्वालिफ़िकेशन, इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, इनके ज़रिए आप जल्दी मास्टर्स डिग्री कैसे ले सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।